Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to discuss syntax of preposition, rules of preposition. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन की मिस्टेक ढूंढना, प्रीपोजिशन की मिस्टेक को शुद्ध करना, प्रीपोजिशन की मिस्टेक को डिलीट करना, प्रीपोजिशन की मिस्टेक को फाइंड आउट करना, ये सारे कार्य इसमें हमें करने हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस लेते हैं। तो प्रीपोजिशन ग्रामर के अंदर क्या रोल करती है? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करती है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। ही सैट बिसाइड्स मी। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड्स का मीनिंग होता है अतिरिक्त और बिसाइड का मीनिंग होता है पास में, बगल में, निकट। ठीक है, तो यहां पर वह मेरे पास बैठ गया या मेरे पास बैठा, तो बिसाइड्स यहां पर गलत है। इसका मीनिंग अतिरिक्त होता है, यहाँ अतिरिक्त का कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बिसाइड्स नहीं बिसाइड आएगा। इसमें से एस हटा देंगे तो हो जाएगा ही सेट बिसाइड मी। इस बिसाइड का मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ फ्रेजल प्रीपोजिशन है, उसका एक कंबाइंड फॉर्म है बिसाइड। बाय द साइड ऑफ का ये कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ मीन्स के पास, के किनारे, के समीप। ठीक है, तो यहां पर बिसाइड्स का प्रयोग गलत है। नेक्स्ट है बिसाइड हिज चिल्ड्रन सम स्टूडेंट वर आल्सो देयर। कुछ बच्चों के अतिरिक्त, अब इसका मीनिंग तो निकट या पास में, बगल में होता है, तो ऐसा नहीं कि उसके बच्चों के बगल में, नहीं, उसके बच्चों के अतिरिक्त। ठीक है, तो अतिरिक्त का होता है इन एडिशन टू या बिसाइड्स, तो यहां पर बिसाइड्स की मिस्टेक है। Besides his children, some students were also देयर। तो कहाँ बिसाइड आएगा, कहाँ बिसाइड्स, इस चीज को स्टूडेंट्स समझना आवश्यक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर तो एस नहीं था लगा हुआ तो यहाँ लगा दिया, और यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ से हटा दिया। क्यों हटा है, क्यों लगा है, इस चीज को समझना अति आवश्यक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2 hours। मैं आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा करता रहा हूं। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, जिसमें अनिश्चित समय और निश्चित समय आता है। तो यहाँ पर अनिश्चित समय आ रहा है 2 hours। यदि 2 o'clock होता तो निश्चित हो जाता, 2 hours है तो अनिश्चित है। हम यहाँ पर अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और इसमें फ्रॉम का प्रयोग किया गया है, यही मिस्टेक है। अब मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, इसमें कॉम्पिटिटिव कैसे आ गया। अब देखिए, इसी सेंटेंस के हम 4 पार्ट्स कर देते हैं। ठीक है, एक ये कर देते हैं, एक ये कर देते हैं, और एक ये कर देते हैं। 1 2 3 4, ये हमारे 4 पार्ट्स हो जाते हैं। तो इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक है,
इस पार्ट में है, ये मान लीजिए हमने ए कर दिया, ये बी कर दिया, ये सी कर दिया और ये डी कर दिया। तो रिंग के अंदर हम जो डी सी बना हुआ होगा उस रिंग को हम गोल कर ब्लैक करेंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव है। किस प्रकार से, ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय है, फॉर 2 आवर्स। और यहां जो वेट के बाद फॉर आ रहा है, ठीक है, तो वेट के बाद प्रीपोजिशन फॉर आती ही है यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन है, तो वेट के बाद प्रीपोजिशन फॉर आती है और ये फॉर अनिश्चित समय के लिए आ रहा है। नेक्स्ट है इट इज 2 इन माई वॉच, मेरी घड़ी में 2 बजे हैं। और मे आ रहा है तो मे के तो इन लग रहा है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स घड़ी के द्वारा समय बताया जाता है, घड़ी में होता नहीं है, तो यहाँ पर इनके स्थान पर बाई आएगा। हिंदी में तो मे आएगा, मेरी घड़ी में 2 बजे हैं, लेकिन इंग्लिश में जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो मे की अंग्रेजी के लिए बाई का प्रयोग होगा, क्योंकि घड़ी में समय बजता नहीं है, घड़ी के द्वारा बजाया जाता है, तो इसलिए बाई का प्रयोग होगा। इट इज 2 बाय माई वॉच। देखिए, हमको ये पूरा क्लियर कब होगा, जब हम पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे। यदि आपने इसको बीच में ही छोड़ दिया तो केवल अभी आपके सामने केवल 4 प्रीपोजिशन आई हैं जो पर्याप्त नहीं है, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। और ये ध्यान दें स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपके संबंधित वीडियो आपको प्राप्त हो सके। लेट अस डिस्कस अबाउट द मैटर, हमें मैटर के बारे में डिस्कस करना चाहिए या मैटर के बारे में डिस्कस करें। तो देखिए, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद में प्रीपोजिशन आता नहीं है, बारे में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अबाउट का प्रयोग अननेसेसरी है, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। लेट अस डिस्कस द मैटर, अबाउट नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि सब जगह प्रीपोजिशन आएगी ही, नहीं, कहीं कहीं प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना भी मिस्टेक हो जाती है। लेट अस डिस्कस द मैटर, यह प्रीपोजिशन प्रयोग होने ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आई वेंट देयर इन ट्रेन एंड केम बैक बाई फुट, मैं वहाँ ट्रेन में गया और पैदल लौट कर आया। तो स्टूडेंट ध्यान दें, किसी भी साधन का जो ट्रेवलिंग मीन्स होता है, ट्रेवलिंग सोर्स होता है, ठीक है, उससे पहले बाई का प्रयोग होता है। बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, बाई वैन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन बाई आएगी और आती है यहाँ पर, ये बाई फुट है तो पैदल चलने के लिए बाई नहीं आता, ऑन आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। पैदल के लिए ऑन आता है और किसी भी साधन के द्वारा यात्रा करने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। आई वेंट देयर बाय ट्रेन। और एक बात और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल की मिस्टेक है, यहाँ पर जब बाय आ रहा है, ये हमारा ट्रेवलिंग मीन्स है, तो इसके बीच में यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन क्या कहते हैं, सॉरी, आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एंड केम बैक ऑन
फुट। क्लियर? प्लीज सी मी बिहाइंड दिस पीरियड इसका अर्थ होता है कृपया मुझसे इस पीरियड के बाद मिलिए। तो बाद के लिए बिहाइंड का प्रयोग नहीं होता है, आफ्टर आता है। प्लीज सी मी आफ्टर दिस पीरियड, तो बिहाइंड का प्रयोग यहाँ पर गलत है, आफ्टर आएगा। तो जगह प्लीज सी मी आफ्टर दिस पीरियड। क्लियर? द रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड। देखिए, गोल्ड भौतिक वस्तु है और यह जो परिवर्तन हो रहा है भौतिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एक जो गोल्ड है एक गिट्टी हो सकती है, सिक्का हो सकता है, उसकी रिंग बनाई गई है, केवल आकार में स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जैसा वो एक पिंड के रूप में दिखाई देता है सोना, उसी प्रकार से रिंग में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ केवल फिजिकल चेंज है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस वस्तु के निर्माण में फिजिकल चेंज आता है वहाँ मेड के बाद ऑफ आता है, फ्रॉम नहीं। तो द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ध्यान देंगे, किसी भी वस्तु के निर्माण में भौतिक परिवर्तन होता है तो मेड के बाद ऑफ आता है। ठीक है, और यदि रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे नीचे सेंटेंस है, बटर इज मेड ऑफ मिल्क, तो मिल्क बटर में तो दिखाई देता नहीं है, उसका स्वरूप बदल जाता है, रंग भी बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन है। तो जहां पर किसी भी चीज के निर्माण में रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात निर्माण के बाद वह अपने मौलिक रूप में नहीं दिखाई देता, तो वहां पर मेड के बाद फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ऑफ का नहीं। जैसे अभी मान लीजिए हम कहें भाई बर्फी के लिए भाई गन्ना और दूध खा लो भाई, पी लो, तो बर्फी में गन्ना दूध कहाँ दिखाई देता है? गन्ने से चीनी बनती है, चीनी फिर और दूध से खोया बनता है और चीनी खोए को मिला करके बर्फी बनती है। यह हो गया रासायनिक परिवर्तन। उसी प्रकार से यहां पर है बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो मेड के बाद ऑफ कहाँ आता है, कब आता है? मेड के बाद फ्रॉम कब आता है, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है वी शैल बी थैंकफुल ऑफ यू। तो देखिए, थैंकफुल के बाद यदि व्यक्ति आता है तो टू आता है। ठीक है, ऑफ नहीं आता। हम आपके आभारी हैं, एहसानमंद हैं, तो टू आएगा, ऑफ नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी शैल बी थैंकफुल टू यू। क्लियर? ही इज नॉन विद मी, वह मुझसे परिचित है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम देखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस में डूअर से पहले बाई आता है, लेकिन ये नो वर्ब की पैसिव वॉइस है, तो इसमें बाई नहीं आने का। पैसिव वॉइस में विद भी आता है, लेकिन यहाँ विद नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, प्रीपोजिशन टू आएगी। तो हो जाएगा ही, क्योंकि ही इज नॉन टू। जब नो वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है।
किसी अन्य प्रीपोजिशन का नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, यस्टरडे यू एग्रीड टू अस। एग्री के बाद में व्यक्ति आता है तो विद का प्रयोग होता है, ठीक है। और यदि कोई विचार होता है, प्रस्ताव होता है तो टू आता है। तो यहाँ व्यक्ति है, प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो टू के स्थान पर विद आएगा। यस्टरडे यू agreed with us। clear। I am afraid from snakes। तो afraid प्रीपोजिशन, afraid के बाद में from प्रीपोजिशन आ रही है, जो गलत है। afraid के बाद from आती है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रीपोजिशन हमें स्टडी करनी पड़ती हैं, किस शब्द के बाद में कौन सी प्रीपोजिशन आती है। afraid के बाद में फ्रॉम आता है, जैसे हमने बताया अभी ये एग्री है, और यदि व्यक्ति होता है तो विद आता है, और उसका कोई विचार होता है, उसका कोई प्रस्ताव होता है तो टू आता है। तो इसी प्रकार से आफ्रेड के बाद में ऑफ आएगा। आई एम afraid of snakes। afraid के बाद ऑफ आता है, fond के बाद ऑफ आता है, deprive के बाद ऑफ आता है, die के बाद ऑफ आता है। किसी बीमारी से मरता है तो die के बाद ऑफ आता है। तो कहाँ कहाँ किस शब्द के बाद में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को स्टडी करने की आवश्यकता होती है। केवल मेरे एक बार बता देने से या एक बार वीडियो देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा, ये आपके IQ पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव ए स्पेशल एप्टीट्यूड विद इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ एप्टीट्यूड के बाद विद आ रहा है। मेरी अंग्रेजी ग्रामर में एक विशेष रुचि है। एप्टीट्यूड कहते हैं अभिरुचि, तो यहाँ पर विद आ रहा है। तो एप्टीट्यूड के बाद विद नहीं आता, फोर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर, विद के स्थान पर फोर आएगा। आई हैव ए स्पेशल एप्टीट्यूड फॉर इंग्लिश ग्रामर। क्लियर। नेक्स्ट है, हार्ड वर्क इज द की फॉर सक्सेस। कठिन परिश्रम सफलता की चाबी है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये की आ रहा है, की के बाद प्रीपोजिशन आ रही है। यदि की के बाद प्रीपोजिशन आती है तो टू आता है, और की से पहले प्रीपोजिशन आती है तो बाई आता है, सॉरी विद, क्योंकि ये यंत्र हो जाता है की से पहले प्रीपोजिशन आएगी तो विद आएगी, और की के बाद प्रीपोजिशन आ रही है तो टू आएगा। तो यहाँ पर की के बाद है तो टू आएगा। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। इस चीज को फिर से समझ लेंगे। यदि की के बाद में प्रीपोजिशन आती है तो टू आती है, और की से पहले यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो वह विद होता है। ठीक है, कोई और दूसरी प्रीपोजिशन नहीं, पहले विद और बाद में टू। इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये हमारी वीडियो पूरी होती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और विदा लेने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं इस चैनल के बारे में। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।
यानी कि प्रीपोजिशन की ये हमारी वीडियो नंबर फर्स्ट है, पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक्स।